2025 का साल मालेगांव के लिए और गरीबों के लिए खास करके ईद का दिन। आज पहला महीना है जनवरी का 2025 का, जिसमें 2026 का साल जो है गरीबों की ईद का साल गिना जाएगा और गरीब को एक आसरा छत मिलेगा। उस पोजीशन में ये गरीब बेचारे यहाँ पर रहते थे। 30 साल पुरानी कॉलोनी थी, छोटे छोटे मकान के अंदर, 200 फुट के मकान के अंदर रहते थे। मालेगांव मेमन जमात की नजर करम हुआ इनके ऊपर, अल्लाह की मेहरबानी इनके ऊपर हुई और मालेगांव की जमात ने सोचा कि भाई इनके लिए कुछ करना चाहिए। हिंदुस्तान में बहुत सारी कॉलोनियां इस तरह खस्ता हाल है, मगर कोई पुरसाने हाल नहीं है। मगर मैं मुबारकबाद दूंगा मालेगांव की पूरी टीम को कि इन्होंने गरीबों का सोचा और 200-250 फुट के मकान में रहते थे, उसको उसकी जगह पे 400 फुट का मकान देने का कि सोचा। बहुत बड़ा इन्होंने दिल दिखाया। अभी हमारा फर्ज बनता है अहले मालेगांव वालों का कि इनको पूरा ताउन करे, ये कॉलोनी 1 साल 1.5 साल के अंदर मुकम्मल हो जाए और गरीब जो है बेचारे जो बाहर अभी भटक रहे हैं, कोई किराए के मकान में अभी गए हैं, कहीं कहीं दूर दराज चले गए हैं, अल्लाह ताला वापस उनको इसकी जगह पे इनको पूरा आसरा दे दे। ये हमारा फर्ज बनता है। इंशाअल्लाह जल्दी से जल्दी ये कॉलोनी जो है ये बन जाएगी। कॉलोनी के अलावा और क्या प्रोजेक्ट? हाँ, ये दूसरा सवाल आपका, ये बोलने ही बात। अब यहाँ मालेगांव के अंदर हम लोगों ने दासने रोड पे 3.5 एकड़ जमीन हम लोगों ने ले लिया है। अल्हम्दुलिल्लाह सरकारी सर्वे थोड़ा सा बाकी है, काम बाकी है। इंशाअल्लाह पोल वगैरह वहां पर लगना शुरू हो जाएगा। और यहाँ पर हम लोगों ने मशवरा किया कि पैरामेडिकल कॉलेज 12 सब्जेक्ट उसके अंदर होते हैं। उसके अंदर फिजियोथेरेपी होता है, नर्सिंग होता है, उसमें मैनेजमेंट, मेडिकल का मैनेजमेंट का पूरा कोर्स होता है। 6 महीने का, साल का, 2 साल का कोर्स जो होता है वो इंशाअल्लाह पैरामेडिकल कॉलेज हम सोच रहे हैं यहाँ बनाने के लिए। इंशाअल्लाह जल्दी से जल्दी आप लोगों के ताउन से ये काम भी हम लोग इंशाअल्लाह उसकी भी संगे बुनियाद इंशाअल्लाह जल्द रखी जाएगी। वो संगे बुनियाद में भी इंशाअल्लाह एक छोटा मोटा प्रोग्राम उलमाओं को भी, यहाँ के जो मशहूर उलमा है उनको भी बुला करके उनके हाथ से ये संगे बुनियाद रखी जाएगी इंशाअल्लाह और तामीर का काम इंशाअल्लाह शुरू होगा। बाजू में शाहिदा हम गए थे, शाहिदा के अंदर भी एक स्कूल और जूनियर कॉलेज है, वो भी ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन एडॉप्ट कर रही है। वो भी इंशाअल्लाह थोड़े दिनों के अंदर भी उसके काम की शुरुआत इंशाअल्लाह हो जाएगी। इस तरह ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन खैर के काम, सार्वजनिक काम, कोई भेदभाव के बगैर, नात जात भेद और भाव के बगैर ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन ऐसे काम करती है। एक स्कीम हमने निकाला है 100 रुपया से, जुमे को 100 रुपया। मेरी गुजारिश है तमाम लोगों से, चाहे वो गरीब हो, अमीर हो, छोटा हो, फेरी वाला हो, नौकरी पेशा हो, चाय बेचने वाला हो, ठेला गाड़ी चलाने वाला हो, फ्रूट बेचने वाला हो, वो सारे लोग जो हैं 100 रुपये का ताउन करें। और जो साहेब माल है वो एक कमरा 10 लाख रुपए का, एक यूनिट 50,000 रुपए की, उससे भी वो ताउन कर सकते हैं। आज का फंक्शन जो है अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा फंक्शन रहा। इसके अंदर बहुत सारे लोगों ने वादा किया है ताउन देने का, कॉलेज में भी ताउन देने का वादा किया और कॉलोनी में खास करके हमने अपील की है, उसमें भी ताउन देने का वादा किया है इंशाअल्लाह। तो यहाँ कॉलोनी बनने वाली है 2 BHK की, तो उसमें क्या कुछ मतलब रेट वगैरह मतलब उनसे लेने वाले जिनको नहीं, ये तो गरीबों की कॉलोनी थी और उनको ही हम जितनी थी उनको हम देंगे। बाकी कुछ जायज हम लोग कुछ बना रहे हैं इसमें। तो हमारे पास गरीबों की लिस्ट काफी है, जो बाहर से कोई गरीब आते हैं कि जो जिनके पास का मकान नहीं है और गरीब है, जो ज़कात के हकदार है, तो वो कुरानंदाजी करके या देख करके ये पूरी हमारी एक टीम बनेगी, वो फैसला करेगी और उन बाकी के लोगों को भी वो मकान हम लोग मुहैया करेंगे। आज समस्त मेमन जमात मालेगांव के ज़ेर एहतमाम यहाँ जो नूरी मेमन कॉलोनी पिछले कई सालों से आबाद थी, जिसकी
कंस्ट्रक्शन बहुत कमजोर हो चुका था, वीक हो चुका था। इसे हमने पूरा फिनिश करने के बाद यहाँ पे संगे बुनियाद की तकरीब रखी और हमने दावत की ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन के प्रेसिडेंट, हम सब के सरपरस्त अली जनाब हाजी इकबाल मेमन ऑफिसर साहब को, सेक्रेटरी अजीज भाई मसली वाला को हमारी दावत को कबूल करते हुए आज इकबाल ऑफिसर साहब, अजीज भाई मसली वाला और ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन के दीगर जिम्मेदार अमीन सलाया साहब और बहुत सारे मेहमान आज हमारे इस प्रोग्राम की जीनत बने। मैं समस्त मेमन जमात मालेगांव के प्रेसिडेंट शरीफ जुलानी साहब, सेक्रेटरी, वाइस प्रेसिडेंट और तमाम बॉडी मेंबर्स की जानिब से सबसे पहले इकबाल मेमन ऑफिसर साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो हमारी दावत को कबूल करते हुए अपने कीमती वक्त निकाल कर आज इस संग बुनियाद की तकरीब में तशरीफ लाए। और मैं मालेगांव के सभी सखी दाताओं का, सभी मेहमान हजरात का भी शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने हमारी दावत पर लब्बैक कहते हुए आज के इस प्रोग्राम में शिरकत फरमाई। इस वार्ड के सियासी समाजी जिम्मेदारान भी तशरीफ लाए और सब ने मिल करके ये जिम्मेदारी दी है कि हम सब इंशाअल्लाह मेमन जमात का ये काम बहुत जल्द शुरू करेंगे और बहुत जल्द मेमन कॉलोनी का इफ्तिताह करेंगे इंशाअल्लाह। बेहतर हम करना चाहते थे। और आज के प्रोग्राम की खासियत ये भी रही कि जैसे तमाम प्रोग्रामात में एक रस्म होती है इस्तेकबाल की, शॉल और फूल के जरिए इस्तेकबाल किया जाता है। जब हम हमारे मेहमानों का इस्तेकबाल कर रहे थे, आज तो हमारे सबसे बड़े मेहमान जो थे वो हाजी इकबाल ऑफिसर साहब थे, हमारे प्रेसिडेंट साहब थे। लेकिन एक तारीखी बात देखने में आई कि उन्होंने अपना इस्तेकबाल करने से हमको मना कर दिया। उन्होंने इनकार कर दिया कि ये संग बुनियाद की तकरीब है, अभी हमें कामयाबी नहीं मिली, हमने सिर्फ संग बुनियाद किया है, हमें कामयाबी उस वक्त मिलेगी जब हम इसका इफ्तिताह करेंगे। तो इकबाल ऑफिसर साहब ने एक तारीखी मैसेज दिया है कि जिस वक्त इफ्तिताह में हम आएंगे हमें कामयाबी मिलेगी, उस वक्त हमें हमारा इस्तेकबाल करना। हम अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ करते हैं कि अल्लाह हमारे कायद को लंबी उम्र अता फरमाए। आमीन। इंशाअल्लाह बहुत जल्द हमारा जब इफ्तिताह होगा हम शायान शान हमारे प्रेसिडेंट का, हमारे कायद का इंशाअल्लाह इस्तेकबाल करेंगे।